बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। वो ये कि चाइना पाकिस्तान को सबसे खतरनाक समझे जाने वाला हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है और इस खबर को इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी द वीक ने ब्रेक किया है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात से पहले आप ये हेडलाइंस मुलाहिज़ा फरमाएं। चाइना में सेल पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन्स टू काउंटर इंडियन S-400। आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहें कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम रशिया की जानिब से मिलने वाले भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तोड़ है तो यकीनन गलत नहीं होगा। और जिस साइंटिस्ट ने इस खबर को ब्रेक किया है उसका नाम रिचर्ड डी फिशर है, जो कि अमेरिकन थिंक टैंक एजेंसी इंटरनेशनल असेसमेंट स्ट्रेटजिक सेंटर के सीनियर मेंबर प्लस चाइनीज़ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और उनके वेपन्स की असेसमेंट करने में महारत रखते हैं, जिससे आप इस न्यूज़ की अथेंटिकेशन का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है क्या और क्यों इसको लेकर पूरी दुनिया इतनी खौफजदा है। पहली बात तो ये है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को दुनिया का कोई रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। इवन जब पिछले साल अक्टूबर में चाइना ने इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जिसको बरतानवी न्यूज़ एजेंसी फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जब चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया तो उसमें यह इन्वेस्टिगेट किया गया कि यह लो ऑर्बिट में होता हुआ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अपने असल टारगेट को हिट करने से चंद किलोमीटर के फासले पर गिरा था, जिससे आप इसकी एक्यूरेसी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज से दुनिया का कोई कोना भी महफूज नहीं। यही वजह है कि जब पिछले साल चाइना ने इस मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया तो उसके बाद अमेरिका और उसकी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट को पूरी दुनिया की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। वैसे तो अमेरिका ये दावा करता है कि उसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार, रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो चाइना के इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर सके, जो कि अमेरिका के लिए एक इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस था। तो जब अमेरिका जैसा मुल्क इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर सका तो आप ज़रा खुद सोच लें कि भारत को जो रूस की जानिब से S-400 मिसाइल सिस्टम मिले हैं वो इस हाइपरसोनिक मिसाइल को कहां डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक है, जिसकी बाकी खूबियों के अलावा एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी सरहद में रहकर दूसरे मुल्क में उड़ने वाले मिसाइल सिस्टम को बआसानी निशाना बना सकता है। लेकिन इस मिसाइल सिस्टम का तोड़ सिर्फ चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ही था, जिसको अभी तक कोई ऐसा रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम प्रोड्यूस नहीं हुआ जो इसको डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा इसकी शिद्दत आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 5 से 10 गुना ज़्यादा है और इसकी रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ये S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दो दोस्त चीन और तुर्की के पास भी हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में शायद इतना भारत ना जानता हो जितना कि पाकिस्तान। इसलिए मेरी नज़र में S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान को मिलने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ज़रूर बहुत बड़े थ्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा क्वाड अलायंस, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक हैं, जिनका मकसद चाइना को काउंटर करना है, वो भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नहीं बना सके। जबकि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी द वीक की जारी करदा इस रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान को यह हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम चाइना से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और ये भी पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं कि बीजिंग ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नॉर्थ कोरिया को सेल किए थे तो पाकिस्तान डायरेक्ट भी नॉर्थ कोरिया से वो मिसाइल सिस्टम परचेज कर सकता है, ताकि चाइना को अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की सैंक्शंस का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सब सैंक्शंस पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की के लिए क्यों हैं? आखिर क्यों नहीं अब तक भारत पर रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने में सैंक्शंस आयद की गई और क्यों अभी तक पूरी दुनिया इस हवाले से मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए हुए है? क्योंकि जितना काटसा कानून एक्ट
तुर्की और चीन के लिए रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लागू होता है, सेम भारत पर भी वो एक्ट लाजमी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन वहाँ अमेरिका की जानिब से स्पेशल फेवरेटिज्म का इजहार किया जा रहा है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।